नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मुझे सुबह से और कई दिनों से मैं पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, बीजेपी तो जीत गई है, उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लगातार सोच रहा हूँ, पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ, मीडिया में देखता हूँ, राजनीतिक लोगों से बात करता हूँ जो अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं, टेरो कार्ड वालों से बात करता हूँ, भविष्यवक्ताओं से बात करता हूँ। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक गाना है पुराना, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती। तो इस समय तीनों राज्यों में कोई बहुत सारे चेहरे हैं। तो सीएम बनने के लिए जिन चेहरों के कई कई चेहरे हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त का आनंद हरसुल हैं, उनका एक उपन्यास है, कहानी भी है कि नहीं बनता चेहरा। तो अभी मैं बहुत कोशिश करता हूं बहुत सारे चेहरों को मिलाकर, तो मुझे लगता है गड्ढमड्ढ सा है और कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कौन सीएम बनेगा, किसका भाग्य खुलेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। स्थिति साल 2095 में आई थी फिल्म बारादरी के गाने जैसी हो गई है। गाना था, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती। ये ख्वाब कई लोगों ने देखा, जिनको लोकसभा से इस्तीफा देके चुनाव लड़ाया गया, जो केंद्रीय मंत्री थे जो चुनाव में उतरे, जो बहुत सारे छत्रप थे, कोई अध्यक्ष था, लगातार मेहनत कर रहे थे। किसी को लगा ओबीसी कार्ड चलेगा, किसी को लगता है आदिवासी कार्ड चलेगा, किसी को लगता है कि उसके बाद अनुभव का खजाना है। तो अलग अलग, कोई 18 साल का मुख्यमंत्री है, कोई 15 साल का मुख्यमंत्री है, कोई पुराना मुख्यमंत्री है। अभी एक कोहरा सा छाया हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं कैनवास लेकर एक पेंटर की तरह बात करूं, तो कोई तस्वीर बनाना चाहूं तो तस्वीर नहीं बनती है, कोलाज बनता है जिसमें बहुत सारे चेहरे हैं। जो आप इस कोलाज के जरिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उस कोलाज के जरिए आप ये देख सकते हैं कि तीनों राज्यों में जो विधानसभा में भाजपा को जो तगड़ी जीत मिली है, लेकिन तीनों राज्यों में पार्टी किसे सीएम बनाएगी, इसको लेकर एक धुंध सी छाई है। एक पेंटिंग की भाषा में कहें तो ये भी पूरी तरह ये जो कोलाज है ये ठीक ठीक बना नहीं है। तस्वीर किसकी बनेगी ये समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसले लेते हैं, तो ये बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित, एजेंसी, मीडिया, टाइकून से लेकर खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार यह बताने की स्थिति में नहीं है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सभी जगह चर्चा है कि नेता के फॉलोअर, नेताओं के फाइनेंसर, नेताओं से लाभ पाने वाले लोग, नौकरशाह जिनकी रुचि अपनी जो ग्रेडेशन लिस्ट निकलती है उसमें बहुत होती है कि कौन रिटायर हो रहा है, मेरा कब नंबर आएगा, मेरा बेच कब प्रमोशन पाएगा, उनकी भी उतनी रुचि इस समय मुख्यमंत्री पद की कुर्सी में है। कहने को पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। इन्हें विधायकों के साथ बैठ के मन की बात जानने का दायित्व दिया गया, लेकिन मोदी जी के मन की था इन पर्यवेक्षकों को भी नहीं है। सबको लगता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की तरह अचानक से संगठन में से तो किसी आदमी को लाकर मुख्यमंत्री पद पे नहीं बिठा दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। यह एक तरह का प्रयोग था जो पूरी तरह सफल हुआ। लोकसभा के लिए चुनाव जो है वो 2024 में होना है। ये विधानसभा का चुनाव जो है सेमीफाइनल माना जा रहा था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखा गया और अब जब पार्टी ने सेमीफाइनल में बेहतर प्रदर्शन किया है तो फाइनल यानी कि आम चुनाव के लिए उसके हौसले बुलंद हैं और इस बुलंद हौसलों के अनुसार वो आगे बढ़ रही। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी तीनों राज्य में नई लीडरशिप तैयार करने में लगी हुई है। तो यह भी कह रहे हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पुराने चेहरे यानी कि रमन सिंह, शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी सौंपती है। कल जब विधायक दलों की तीनों जगह बैठक होगी तो ये पिक्चर जो धुंधली है, जो स्केच हम खींच रहे हैं, वो साफ साफ दिखने लगेंगे। फिलहाल तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के बाद जो बीजेपी है वो सीएम के पद को लेकर एक नए तरह की कवायद में भी लगी है और ये देख रही है कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए कि हम किसको बनाएंगे कि हम सारी की सारी सीटें। मज़ेदार बात है कि राजस्थान में सारी सीटें उनके पास है, मध्य प्रदेश में उनके पास 1 सीट कम है, छत्तीसगढ़ में 2 सीट कम है। उनका लक्ष्य है कि वो
इस बार पिछली बार से बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं लोकसभा में, और इसके लिए वो जो जो उपक्रम कर सकते थे वो सारे उपक्रम बीजेपी की ओर से लगातार जारी है। बीजेपी के बारे में लोग कहते हैं कि वो सातों दिन 24 घंटे चुनाव मोड में होती है और उसके जो भी निर्णय होते हैं वो बड़े दूरगामी होते हैं। रामनाथ कोविंद की बात कर लें राष्ट्रपति में, चाहे मुर्मू जी की बात कर लें आदिवासी समाज से महिला की, हर बार उन्होंने लोगों को चौंकाया है। तो लोगों जो एक प्रवृत्ति है या जिस तरह से निर्णय लेने की उनका एक तौर तरीका है, उससे लोग चमकते हैं। और बहुत सारे आप देखते हैं मीम भी बने, जोक भी बने, स्टैंड अप कॉमेडी में लोग कहते हैं कि रात के 8 बजे जब मोदी जी कहते हैं कि बहनों और भाइयों, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि अब क्या बोलने वाले हैं, और बहुत एक तरह के मजाक भी इसको लेकर बने, क्योंकि वो जब आते हैं तो लगता है लोगों को कि कुछ नया करेंगे और किस तरह से वो निर्णय लेंगे लोग नहीं जानते। अब ये बाजार गर्म है सब जगह कि किस फार्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। सबकी अपनी अपनी कवायद है। पार्टी शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे या रमन सिंह जैसे दिग्गजों को मौका देगी या तीनों जगह नए चेहरों पे दांव लगाएगी। अब तीनों राज्यों में जातिगत समीकरण और नए चेहरों को लेकर कई सारी बातें, लेकिन एक के बाद एक जो कॉमन बात है, अगर पार्टी नए चेहरे चुनेगी तो तीनों ही राज्यों में चुनेगी, और यदि पुराने चेहरों को मौका देगी तो सभी पुराने को चेहरे हो सकते हैं, भले ही वो कुछ समय के लिए हों। तीनों ही राज्यों में विधायक दल का नेता आसानी से चुना जाए, इसके लिए भाजपा संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के लेटर हेड पर जारी जो एक आदेश है, उसमें हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर सिंह खट्टर, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जो है आशा लकड़ा, ये तीनों को जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो पड़ोसी राज्य से आते हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया। वहीं राजस्थान के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद जो छत्तीसगढ़ से आती हैं सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। और ये लोग सब पहुंच गए हैं अपने अपनी जगह पर, और मतलब इनको देखकर बहुत तरह के, अगर मैं अपने शहर की बात करूं राजधानी रायपुर की, तो जो लोग संभावित सूची में हैं, उनके जो फॉलोअर हैं या कहें उन पे दांव लगाने वाले, तो उन लोगों ने उनके बड़े सारे पोस्टर जगह जगह लगा दिए हैं और तरह तरह की फोटो लगा के अपने नाम लगा रहे हैं, ताकि जब भैया जी बने तो उन्होंने जो सेवा की थी भैया जी उसका भी ध्यान रखें कि भैया जी की फोटो किसने चिपकाई थी, किसने होर्डिंग लगाई थी, किसने फ्लैक्स लगाया था। ये एक नए तरह के जो पेड़ उगाते हैं सड़क के किनारे, फ्लैक्स जब से संस्कृति आई है तो एक नई तरह की संस्कृति है जो रातों रात नेताओं के पेड़ उगा देती है, सड़क पे उनको टांग देती है, और फिर नगर निगम को ध्यान आता है कि अरे ये तो बीचों बीच टंग गए हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में राजधानी में नगर निगम को ध्यान आया कि ये तो 2 साल से अतिक्रमण था। अफसर अभी सरकार बनी भी नहीं है, पर अफसर जो हैं वो भांप लेते हैं, और उन्होंने भांप कर बहुत सारी जगह अतिक्रमण हटा दिया। तो अफसर बहुत चतुर सुजान होते हैं, वो समय की नब्ज को पहचान लेते हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस समीकरण से बनेगा, तो उस समीकरण को लोग अपने अपने ढंग से खंगाल रहे हैं। जो अच्छा व्यापारी है वो सब, जैसे अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में घुसने के पहले जितने छोटे छोटे भगवान हैं उसमें नांदिया से लेकर और भी जो चीज़ें होती है, फिर चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं ताकि कोई ईश्वर नाराज ना हो। तो बहुत चालाक व्यापारी या मिडिलमैन ये सब काम में लगे हुए हैं। दरअसल अगर हम मध्य प्रदेश के इतर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जो है भ्रष्टाचार, अपराध और नौकरशाही को मुद्दा बनाया, तो जाहिर है कि नए चेहरे को चुनाव में ये बात जरूर ध्यान में रखी जाएगी कि इन मुद्दों पर कौन आदमी लगाम कस सकता है, राज्य की नौकरशाही पर कौन अच्छे से काबिज हो सकता है। जो भी जिस बात को लेकर कांग्रेस की आलोचना की जा रही थी उसमें कौन आदमी है जो बेहतर, कांग्रेस से बेहतर करके दिखाए, और वो भी लोकसभा चुनाव के पहले। उसके पास 2020 का समय है, समझ लीजिए क्रिकेट मैच की भाषा में कहें तो वो कम समय में कौन रिजल्ट दे सकता है, किस जाति के आदमी को बनाए ताकि जाति का प्रभाव भी हो, ताकि राष्ट्रीय स्तर पे कहने को भी हो सकता है कि हमने एक आदिवासी को बनाया, हमने, ये लोग जातिगत गणना की बात कर रहे थे, ओबीसी की बात कर रहे थे, हमने ओबीसी को बनाया, हमने देखिए महिला को बनाया। तो बहुत सारी बातें कहने को
अलग अलग कलर, जो कलर सूट करेगा उस कलर से जो है खेला जाएगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए तुरुप का पत्ता या इक्का कौन साबित होगा और उसको जिताने के लिए कौन आदमी कुवत रखता है, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। और फिर कुछ लोगों को एडजस्ट करने के लिए डिप्टी सीएम भी बना सकते हैं, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अब चूंकि मंत्रिमंडल के लिए एक सीमा तय हो गई, परसेंटेज तय हो गया कि आप 15% से ज़्यादा लोगों को नहीं बनाओगे, तो आप कितने ही कोशिश कर लो, आप उससे ज़्यादा लोगों को नहीं बना सकते। अब राजस्थान में बाबा बालकनाथ यादव, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, अश्विनी वैष्णु जैसे नाम दौड़ में दिख रहे हैं। राजस्थान में नई सरकार गठन और भावी मुख्यमंत्री को लेकर पिछले 5 दिनों से बीजेपी, आगामी 2 दिन में नए मुख्यमंत्री, जैसा मैं कह रहा हूं आगामी 2 दिन क्यों, कल ही तय हो जाएगा कि बीजेपी आला कमान ने जो पर्यवेक्षकों को भेजा है, जिसमें राजनाथ सिंह जैसे सीजेंट नेता हैं, वो किस तरह से रविवार को 10 दिसंबर को जब मैं ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, तब तक हो सकता है कि वो जो तस्वीर जिसकी मैं बात कह रहा हूँ कि तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तो तस्वीर बन जाएगी। और फिर जैसी ही बनेगी तो जय जयकार जो है वो चारों ओर, चहुं ओर लगेगा कि यही आदमी जो था ये सबसे परफेक्ट था, केंद्रीय नेतृत्व ने इसको कुछ सोच समझ के बनाया होगा और अचानक से वो आदमी जनता के बीच हीरो की तरह आएगा। क्योंकि सरकार होगी तो निश्चित रूप से कामकाज भी दिखेगा। चूंकि तीनों जगह 16 दिसंबर से पहले शपथ ग्रहण पूरा कर लिया जाना है, तो अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक वो राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। तो अभी माना जा रहा है कि वो 5 बार की सांसद भी रह चुकी हैं, लगातार 6वीं बार विधायक बनी है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो बीजेपी पता नहीं कोई रिस्क लेगी कि नहीं। वैसे रिस्क तो ले सकते हैं कि मोदी जी ने जो जिस तरह का गेम खेला, ये मोदी मैजिक है या मोदी गारंटी थी, जिसमें उन्होंने किसी शिवराज सिंह को क्रेडिट नहीं दिया, डॉक्टर रमन सिंह को क्रेडिट नहीं दिया, उन्होंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया। वो उनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस लाइन पर वो चल रहे हैं। वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो भी चूँकि वो भी एक दावेदार माने जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ से 2 बार सांसद रहे हैं, मोदी जी की पसंदीदा हैं, जाने माने नेता हैं। संगठन में गुटबाजी को दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ काम भी किया है। ये अलग बात है कि वो जो हैं अंदरूनी विवाद के चलते जो है वो बहुत जगह उनको शिकस्त भी खानी पड़ी है। ओम माथुर जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उनका नाम भी इसमें लिया जा रहा है। अलग अलग जो लोगों के नाम हैं वो अलग अलग तरह से लिए जा रहे हैं कि ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी नया चेहरा हो सकता है। अब जयवर्धन राठौड़ जो हैं वो निशानेबाज हैं, उन देखिए कहाँ निशाना साधते हैं। अर्जुन जो राम मेघावाल है वो बीकानेर के रहने वाले। तो राजस्थान में बहुत सारे चेहरे। ऐसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम एक एक करके डॉक्टर रमन सिंह की बात कर सकते हैं, हम अरुण साहू की बात कर सकते हैं, वो अध्यक्ष हैं। अगर हम कहें कि आदिवासी बेल्ट में जाने की बात होगी तो कई लोग हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें पुरुष भी हैं। तो वो बहुत सारे लोग हैं जो इस दौड़ में हैं कि किसी को और किसी ना किसी नए आदमी को भी लाकर अगर बिठा दिया जाए तो कोई अतिरेक नहीं होगा। रेणुका सिंह हो सकती हैं, आदिवासी विष्णु साय हो सकते हैं, ओपी चौधरी जो कि आईएएस थे और जिन्होंने नौकरी छोड़ के बड़ा दांव खेला था, उनका नाम भी आ रहा। पर लोग कहते हैं कि नए हैं तो डिप्टी सीएम बना देंगे। क्योंकि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की रैली में आकर 2 लोगों को बड़ा आदमी बनाने की बात की थी, एक उन्होंने ओपी चौधरी को और एक विष्णु साय को। तो ये दोनों जो लोग हैं, लोगों को लगता है अब इनने बोला है तो बड़ा आदमी बनाएंगे। अब बड़ा आदमी कैसे बनता है ये नहीं आता। कोई आदमी मंत्री बनता है तो बड़ा आदमी बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो बड़ा आदमी बनता है। पर बहुत सारे बड़े बड़े इस चुनाव में निपट गए और लोगों ने निपटा दिया। किसी को मजदूर ने निपटा दिया, किसी को सामान्य आदमी ने निपटा दिया और कई दिग्गज धराशायी हो गए। मध्य प्रदेश में भी यही आलम है। मध्य प्रदेश में भी कई दिग्गजों को चुनाव में उतारा गया और वो दिग्गज जो है अब सब उम्मीद बैठा के बैठे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से बैठे हुए कि उनको लगता है शिवराज सिंह चौहान तो लाडली बहनाओं के भाई हैं, मामा हैं, तो उनको लगता है कि मामा को, भाई को लोगों ने वोट दिया है। कैलाश विजयवर्गीय को लगता है कि नहीं, हमारे कामकाज पे वोट दिया है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो हैं और ओबीसी चेहरा प्रसाद पटेल है, राजपूत नेता नरेंद्र तोमर हैं, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ये बहुत सारे लोग सुर्खियों में हैं। अब देखना होगा कि कल किसके
का चेहरा बनता है। अगर मैं कह रहा हूं कि तस्वीर बनाता हूं, तस्वीर नहीं बनती, तो कौन सी तस्वीर उभर के आएगी और जिसके को माला पहनाई जाएगी, जिसका नाम घोषित होगा, जय जयकार उसकी होगी, क्योंकि जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो इस चुनाव में और ये मुख्यमंत्री चयन में जो भी आदमी चुना जाएगा, हाईकमान जिस पे विश्वास करेगा, बाकी लोग, चूंकि बीजेपी में एक आंतरिक अनुशासन भी है और वो अनुशासन कायम रखते हुए बाकी लोग हाईकमान की इच्छा, अपने को साधारण सैनिक बताएंगे, स्वयंसेवक बताएंगे, और जो होगा उसको उनको सिरोधारी करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोदी गारंटी है, यहाँ पे मोदी मैजिक है और कोई तीसरा जादू इस जगह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार।